भारतीय नापाक अज़ाइम और आबी जारहियत बेनकाब करने का मिशन पाकिस्तानी सिफारती मिशन के कायद बिलावल भुट्टो की सरबराही में पार्लिमानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के मुंतखब अरकान से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने डेनमार्क, यूनान, पनामा, सोमालिया, अलजायर, गियाना, जापान, जनूबी कोरिया और स्लोवेनिया के नुमाइंदों के सामने पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के मुंतखब अरकान के सामने दलाइल के साथ मुस्तरद किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, बगैर किसी तहक़ीक़ या शवाहिद के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी नाकाबिल कबूल है। सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करना खित्ते के अमन के लिए खतरा है। पानी की किल्लत से ग़िज़ाई बहरान और माहौलियाती तबाही जन्म ले सकती है। आलमी बरादरी जनूबी एशिया में देर पा अमन के लिए तनाज़े से कब्ल हल तलाश करे। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल भारतीय जारहियत के खिलाफ नपा तुला, ज़िम्मेदाराना और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक था। पाकिस्तान ने भारत के 6 जंगी तैयारे और एक जदीद ड्रोन गिराया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से बातचीत। कहा, भारतीय फ़ज़ाइया के 4 राफ़ेल Su-30 और एक MiG-29 गिराया। 9 मई की रात 2:30 बजे आर्मी चीफ ने फ़ोन पर भारतीय हमले का बताया। उसी रात रावलपिंडी में अस्करी और सियासी क़यादत की मुलाकात हुई। भारत को मुतनासिब जवाब नमाज फजर के बाद देने का फैसला किया। हालिया कशीदगी में भारत को इसराइल की भरपूर हिमायत हासिल रही। मोदी का गुरूर पाश पाश हुआ, उसको सियासी नुकसान हुआ। दस मई की सुबह आर्मी चीफ ने बताया, भारत अमेरिका के जरिए सीज़ फायर चाहता है। भारतीय दरख्वास्त के बाद सीज़ फायर 10 मई को शाम 4 बजे के करीब हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत की दरख्वास्त पर पाकिस्तान सीज़ फायर पर आमादा हुआ। पाकिस्तान सऊदी अरब और अरब इमारात जैसे न्यूट्रल वेन्यू पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पाकिस्तान और भारत के DGMOs राबते में हैं। कौमी सलामती के मुशीरों का आपस में कोई राबता नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मैन ऑफ वॉर नहीं, मैन ऑफ पीस हैं। पाकिस्तान को दिफा मजीद मजबूत करने की ज़रूरत है। दिफा की मजबूती के लिए माली तौर पर जो हो सका बजट में करेंगे। बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, भारत की आबी जारहियत पर पाकिस्तान को पानी के ज़खायर को मजीद बढ़ाना होगा। मुस्तक़बिल करीब में भारतीय जारहियत के इम्कानात कम हैं। जारहियत के नतीजे में भारत को भारी इक़्तिसादी नुकसान उठाना पड़ेगा। भारत सिफारती महाज पर भी नाकाम रहा। अखलाकी दबाव बढ़ गया। अमरीकी सदर के किरदार के बाद भारत बैक फुट पर है। पाकिस्तान और इटली में जामे और तवील मुद्दती शराकत दारी के ख़्वाहां हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक का इटली के कौमी दिन की तकरीब से खिताब। कहा, इटली अमन के फ़रोग में मौसर किरदार अदा कर सकता है। इलाकाई कशीदगी के बावजूद इतालवी वज़ीर दाखिला का दौरा पाकिस्तान ताल्लुकात की मजबूती की अक्कासी करता है। पाकिस्तान और इटली में तिजारत का हजम $1 अरब से तजावुज़ कर सका, जो खुशाइंद है। इटली यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तानी तलबा के लिए पुरकशिश मकाम बन चुका। नॉन फाइलर्स और फाइलर्स की 1.3 खरब की टैक्स चोरी रोकने का आज़म। माली साल 2025-26 के बजट में कैशलेस मईशत के लिए ठोस इक़दाम उठाने का फैसला। नए कानून के तहत हर कारोबार को नकद और डिजिटल अदायगी की सहूलत देना लाजिम होगा। FPR कम लागत और ज़्यादा सहूलत के साथ अमल दरामद मुमकिन बनाएगा। सरकारी तौर पर मुकर्रर करदा पेट्रोलियम कीमतें सिर्फ डिजिटल लेन देन पर लागू होंगी। माली साल 2025-26 के लिए विफाकी तरक्याती बजट का हजम $1000 अरब मुकर्रर। वज़ीर मनसूबाबंदी की ज़ेर सदारत APCC का इजलास। विफाकी PSDP में सूबों के तरक्याती फंड्स में कटौती। आइंदा माली साल GDP की शरह 4.2% करने की मंजूरी। एहसन इकबाल ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए टैक्स वसूली में इजाफा करना होगा। चंद साल से तरक्याती बजट का तनासुब सुकड़ रहा है। तरक्याती बजट में इजाफा ज़रूरी है। आइंदा माली साल के बैरूनी शोबे के अहदाफ के आदाद-ओ-शुमार एक न्यूज़ पर। दस्तावेज़ के मुताबिक आइंदा माली साल तरसीलात ज़र का हदफ $39 अरब 43 करोड़ से ज़्यादा रखने की तजवीज़। रवा माली साल तरसीलात ज़र का तखमीना $37 अरब 45 करोड़ से ज़्यादा रहा। आइंदा माली साल बरामदात का हदफ $35 अरब 28 करोड़ से ज़्यादा रखने की तजवीज़। दरामदात का हदफ $65 अरब 21 करोड़ से ज़्यादा रखने का इम्कान।
वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का इजलास पाकिस्तान में डिजिटल और वर्चुअल असासों के लिए मुजव्वज़ा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर तबादला ख्याल, डिजिटल फाइनेंस और क्रिप्टो एकोसिस्टम की निगरानी और रेगुलेशन के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम पर गौर किया गया। मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास भी हुआ। वज़ारतों और डिवीजन्स की 18 सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी दे दी गई। पावर डिवीजन ने के इलेक्ट्रिक के टैरिफ पर नजरसानी की दरखास्त नेपरा में जमा करवा दी। विफाकी वजीर उवैस लगारी कहते हैं पाकिस्तान का पावर सेक्टर किसी भी निजी या सरकारी कंपनी की नाअहली की हौसला अफजाई का मुतामिल नहीं हो सकता। किसी की नाअहली को छुपाने के लिए फराग दिली से टैरिफ के ढांचे में इजाफा नहीं किया जा सकता। नजरसानी की दरखास्त तकसीम का निज़ाम में सेहतमंदाना माहौल को फरोग देने के लिए है। कराची में नौजवान पर सरेआम तशद्दुद मुलजिम सलमान फारूकी गिरफ्तार। पुलिस का मरकजी मुलजिम सलमान फारूकी की निशानदेही पर घर पर दोबारा छापा। मुलजिम की एक गाड़ी तहवील में ले ली। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज। कत्ल की धमकियां देने, तशद्दुद, बलवा और दीगर दफात शामिल। मुलजिम ने मुबैना तौर पर बाइक गाड़ी से टकराने पर नौजवान पर तशद्दुद किया था। मुतासिरा नौजवान की बहन मुलजिम से हाथ जोड़कर माफी मांगती रही। मोदी की 6 साल में पहली बार G7 इजलास में अदम शिरकत का इम्कान। भारतीय वज़ीर आज़म को अभी तक कनाडा में इजलास में शिरकत का दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। भारतीय मीडिया के मुताबिक सिखों के एहतजाज और कनाडा से कशीदगी के बायस भारत शायद दावतनामा कबूल न करे। भारत को यकीन नहीं कि कनाडा की नई हुकूमत खालिस्तान तहरीक की सरगर्मियों पर संजीदगी से लेगी या नहीं। पुलिस का पॉलीग्राफ टेस्ट पर इसरार, बानी पीटीआई का मुसलसल इनकार। लाहौर पुलिस की टीम बानी पीटीआई का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए चौथी मरतबा डयाला जेल पहुंची। तफ्तीशी टीम ने बानी पीटीआई से फोटोग्रामेटिक, पॉलीग्राफ और वॉइस मैचिंग टेस्ट करने थे। बानी पीटीआई ने चौथी मरतबा भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बार बार जल्जले के झटके, ताज़ा झटके मलीर, लांढी, कायदाबाद और अतराफ में महसूस किए गए। गुज़श्ता रोज से अब तक 8 जल्जले आ चुके। डायरेक्टर नेशनल सुनामी सेंटर अमीर हैदर लगारी कहते हैं मलीर और अतराफ में 2 से 3 रोज तक मजीद जल्जले आ सकते हैं। फॉल्ट लाइन में जमा तवानाई आहिस्ता आहिस्ता रिलीज हो रही है। विफाकी हुकूमत का ईद उल अजहा पर 4 सरकारी छुट्टियों का ऐलान। काबीना डिवीजन ने तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद पर 6 से 9 जून तक छुट्टियां होंगी। ईद उल अजहा पर 5 खुसूसी ट्रेन चलाई जाएंगी। वजीर बराए रेलवेज का ईद उल अजहा के 3 दिन ट्रेन किरायों में 20% खुसूसी रियायत का ऐलान। कराची से पहली ईद स्पेशल ट्रेन रवाना, 10 बोगियां शामिल। नाइजीरिया में शदीद बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। 200 से ज़ायद अफराद हलाक और 500 लापता। सैलाब से सैकड़ों मकानात और 2 पुल बह गए, हज़ारों अफराद बेघर। दूसरी जानिब भारत में शदीद बारिशों, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से 32 अफराद हलाक हो गए। शिमाल मशरक़ी रियासतों अरुणाचल प्रदेश और आसाम के 10 दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। बारिशों और सैलाब के बायस हज़ारों अफराद बेघर। लैंड स्लाइडिंग से कई अफराद तूदों के नीचे दब गए। ईद कुर्बान में सिर्फ चंद दिन बाकी, मवेशी मंडियों में वक्त कम, मुकाबला सख्त। शहर शहर मवेशी मंडियों में रौनकें उरूज पर पहुंच गईं। लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में बबलू और राजू नामी बकरों की धूम। कराची में छोटे जानवर 35,000 से 1.5 लाख, दुम्बा 80,000 से 2 लाख में दस्तियाब। गाय और बैल की 2 लाख से 8 लाख, ऊंट की 3 लाख से 12 लाख में फरोख्त। फैसलाबाद में मुनफरिद मवेशी मंडी, खरीदार भी खवातीन, व्यापारी भी खवातीन।